नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की विधानसभा चुनाव का जो पारा है, जो तापमान है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब भी चुनाव आते हैं परिवारवाद की गूंज भी सुनाई देने को मिलती है, वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, और बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है। और बिहार की बात हो तो बीजेपी और जेडीयू, एनडीए जो गठबंधन है, वो तो नारे भी बुलंद कर रहा है, एक ऐसा परिवार, बिहार पर भार। वो सीधे सीधे लालू परिवार पर निशाना साधते हैं। लेकिन सुकेश, अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, यह दरअसल एक परिवार की, कोई गांधी परिवार या लालू परिवार या मुलायम परिवार, यह परिवारवाद दरअसल बहुत फैला हुआ है, उनकी चर्चा नहीं होती है। बिहार में इस बार तो ऐसा लग रहा है परिवार की बहार है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखिए, राजनीति की कड़वी हकीकत है संदीप, इसमें कोई दल अछूता नहीं है। जो मुद्दे उठाता है वो उसको कन्वीनियंटली डॉज करने की कोशिश करता है कि हमारे यहां नहीं है। जो दोज हू बियर द ब्रांड, वो दरअसल उन्होंने ऐसा कुछ किया होता है कि उनको ये आरोप सहना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है जेडीयू, बीजेपी कि एक परिवार है लालू परिवार। भाई, हम तो सेवा के लिए आए हैं, वो मेवा के लिए हैं। और जाहिर तौर पे उन पे आरोप लगेगा। उन्हीं से शुरू करिए। लालू यादव केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़े नेता रहे आरजेडी के। तो उनके परिवार में अभी क्या है, कितने लोग हैं जो राजनीति में हैं? उनकी बेटी एमपी है, उनकी वाइफ एमएलसी है, उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव एमएलए हैं। इस बार भी मैदान में उनके दोनों बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप। तेजस्वी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। पहले लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, और फिर अब तेजस्वी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। उन पे आरोप लगेगा, लेकिन ऐसा करके ही काम नहीं चलेगा। जो आरोप लगाते हैं उनको अपने गिरबान में भी झांकना पड़ेगा। एनडीए के पार्टनर हैं रामविलास पासवान, थे, दिवंगत हो चुके। उनके एक परिवार में कितने? 3 सांसद, 6 में से 3 अपने परिवार के हैं। एक ही परिवार के। आगे बढ़ जाइए। नहीं, बीजेपी बड़ी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स खेलती है। कांग्रेस पर परिवारवाद का निशाना साधेगी। उनके 3 सबसे बड़े घटक, 2 अब साथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक। शिवसेना परिवारवाद को पूरी तरह से सिग्निफाई करने वाली पार्टी है, पूरा परिवारवाद हावी। शिरोमणि अकाली दल पूरा परिवारवाद हावी, और एलजेपी पूरा परिवारवाद हावी। पर विपक्ष में दिखता है परिवारवाद, अपने में नहीं दिखता, अपने सहयोगियों में नहीं दिखता। नॉर्थ से साउथ तक चले जाइए, हाँ, किसी भी दल में चले जाइए, जो रीजनल पार्टी हैं वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही हैं। बहुत कम ऐसी क्या है जिनको उप मुख्यमंत्री आप कोई भी नाम ले लो। झारखंड में क्या है? हेमंत सोरेन कौन है? शिबू सोरेन के बेटे हैं। बिहार चले आइए, तेजस्वी यादव कौन है? यूपी चले आइए, अखिलेश यादव कौन है? आपने हरियाणा का जिक्र किया, चौटाला कौन है? बादल कौन है? जम्मू कश्मीर में चले जाइए, परिवार। तो ये तो हकीकत है राजनीति की। में चले जाइए, अब स्टालिन कौन है? नदी का परिवार। आप इसको, इससे अछूता कोई दल नहीं। वाईएसआर कौन है? आप जो बड़े घटक आप बीजेपी में चले आइए। हाँ। बीजेपी, मैंने कहा, बहुत कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है, वो अपने आप को इससे अलग कर देती है। और कुछ हद तक बात सही भी है कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक तो हो सकता है, लेकिन वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता। कोई ये कह नहीं सकता कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, अब उनका बेटा पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन बेटा विधायक है। बेटा इसलिए विधायक बना क्योंकि पिता कद्दावर नेता है, इतना आसानी से मिल जाता है। एक दो नहीं है। वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वसुंधरा के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर अभी मंत्री हैं, फेर स्थलम्बी प्रमोद महाजन की बेटी है, गोपीनाथ मुंडे की बिटिया है। वो तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके पिता, जिनकी माता राजनीति में थी। बिहार पे लौट आइए, मैं एक एक करके गिनाता हूं, इंटरेस्टिंग है, सुनिए। सुनने में आया है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव, जिनका राजनीति में कोई अभी तक अनुभव नहीं है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। शरद यादव की बेटी, जिनका राजनीति में क ख ग का अनुभव नहीं है। हाँ, वो एमबीए हैं, वो बिहार से उनका लेना देना नहीं। और दिलचस्प बात यह है, जिस गैर कांग्रेसवाद की राजनीति लगातार शरद यादव ने की, अब फुल सर्कल हो गया है, अब उनकी बेटी कांग्रेस से टिकट लगी। विडंबना है, लेकिन शरद यादव की बेटी कांग्रेस से लड़ेंगी।
दिग्विजय सिंह दिवंगत हो चुके हैं, उनकी बेटी नेशनल लेवल शूटर है। श्रेयस सिंह, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, वो बीजेपी से लड़ेंगी। आ जाइए प्रभुनाथ सिंह, उनके बेटे लड़ेंगे, उनके भाई पहले से विधायक है, वो भी लड़ेंगे। आ जाइए जयप्रकाश यादव, उनके भाई पहले से विधायक है, मंत्री थे जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तो उनकी बेटी भी लड़ेंगी, भाई भी लड़ेंगे। जगदानंद सिंह आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे लड़ेंगे। शिवानंद तिवारी बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, जेडीयू में भी रहे, आरजेडी में भी रहे, आजकल आरजेडी में है, उपाध्यक्ष है, उनके बेटे विधायक थे, फिर से टिकट मिला है। आनंद मोहन जेल में है, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। रामा सिंह एलजेपी में थे, आरजेडी में आ गए, उनकी वाइफ चुनाव लड़ेंगी। और गिनाओ। और उधर जेडीयू के भी गिनाइए। फातमी, हाँ, पहले आरजेडी में थे, एमए फातमी के बेटे वो जेडीयू में आ गए हैं, हाँ। वो चुनाव लड़ेंगे। कपिल देव कामत मंत्री हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ेंगी। जनार्दन मांझी हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये जेडीयू के हैं। जेडीयू के हैं। हाँ, यहाँ परिवारवाद नहीं दिखता है बीजेपी को। मतलब एक दो नाम नहीं है। राजबल्लभ यादव, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अरुण यादव रेप केस के आरोपी हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, आरजेडी से हैं। आप चले जाइए, नितिन नवीन, हालांकि वो 3 टर्म से विधायक हैं, लेकिन उनके पिताजी नहीं, परिवारवाद की नवीन- हकीकत नवीन- है ना, नवीन- ये नवीन- कड़वी हकीकत है। ये इक्का दुक्का परिवारों की बात होती है। ये हर लेवल पर, हर स्तर पर, सांसद से लेकर विधायक के स्तर आप पर बात करिए फैला हुआ है। संदीप, आप स्थानीय स्तर पे बात करिए कि जो कार्यकर्ता सालों से, दशकों से झोला ढोड़ा है, वो झोला ही ढोड़ा है। उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो आखिरकार एमएलए, एमपी किसी पद पे पहुंच पाते हैं, वो कार्यकर्ता रह जाते हैं। पर पलटकर मैं ये कहूं, मतलब आर वी बीइंग टू हार्श ऑन पॉलिटिशियंस? अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों ना बने, और क्यों नहीं बन सकता? नहीं, ये लंबी डिबेट है कि अगर वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो राजनीति की किसी का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? लेकिन एक बेसिक फर्क है, किसी मशहूर डॉक्टर का बेटा कोई मशहूर डॉक्टर हो जाए कोई जरूरी नहीं है, वो प्रैक्टिस शुरू करता है। राजनीति में टिकट पा जाना वो एक अल्टीमेट गोल है। साल एड़ियां रखनी पड़ती हैं। आप जीत कर आते हो और उसके बाद परफॉर्म करते हो, तब आपको जनता चुनती है। लेकिन जो आप टिकट पाते हो वो एक ऐसा लक्ष्य है जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते, उस लक्ष्य से बहुत दूर रह जाते हैं। ये आम कार्यकर्ताओं के लिए ये बात समझाना जरूरी है, और वो जानते हैं इस बात को कि लोग ये कह देते हैं, इसका सरलीकरण कर देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है। तो क्यों नहीं बन सकता भाई? क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर भी बन सकता है। पटना में शरद यादव ने बहुत लंबी राजनीति की है, वो 74 में पहली बार सांसद बने थे, और ये मान सकता हूं कि वो बिहार के नहीं है, लेकिन बिहार उनकी कर्मभूमि रही है, बिहार से उनका जुड़ाव रहा है, बिहार से वो सांसद रहे हैं, तो वहां तक ठीक है। लेकिन उनकी बेटी, जिनका बिहार से ऐसा कोई जुड़ाव नहीं रहा, राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं रहा, करेंगी कि हम पिता के कामों को पूरा करना चाहते हैं। अब ये कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती। ये सवाल उठेगा कि आखिर जो ये शॉर्टकट है, ये पैराट्रूपिंग है, इस पे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कार्यकर्ता जो घिसकर आता है, जो आम लोगों की दिक्कतों से रूबरू होकर आता है, जो खुद अभाव में होता है और वो लोगों का अभाव जानता है, वो उस परिस्थिति से निकला हुआ एक व्यक्ति होता है और शायद वो उनकी पीड़ा ज्यादा समझता है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो राजनीति की दिशा सुधरेगी नहीं, दशा सुधरेगी नहीं। हम दरअसल बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्या सुकेश, कि जो आपने जैसे क्षत्रपों की बात की, क्षत्रपों की चर्चा हो जाती है, पर उनकी छाया तले भी तो और छोटे छोटे क्षत्रप हैं, और छोटे छोटे जागीरदार जमींदार बैठे हुए हैं ना इस राजनीति के। इस राजनीतिक खेती की फसल काटने के लिए बहुत सारे जमींदार हैं, और वो हर पार्टी में है, हर पार्टी में है, और इसीलिए कोई इस पे करारा प्रहार करना नहीं चाहता है। हाँ। इस साइकिल को कोई तोड़ के आगे बढ़ना चाहता नहीं है, क्योंकि एक उंगली आप दूसरी की तरफ उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। और यही इसलिए मैंने कहा कि ये राजनीति की ऐसी कड़वी हकीकत है जिस पे कोई चर्चा करना चाहता नहीं है। पॉलिटिशियंस जो उनके हक का मसला होता है, आपने कभी सुना है कि उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है संसद में, विधानसभा में,
तो उस पर कोई चर्चा होती है? वॉइस वोट से फटाक 30 सेकंड नहीं लगते। और उसके पीछे तर्क ये होता है कि आप राजनेताओं को जानते नहीं हो, वो उनकी डीलिंग को जानते नहीं हो, उनका जनसंपर्क को समझते नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत सारे राजनेताओं के यहां आता हूं, जाता हूं, उनसे परिचय है। ये मुश्किल काम है, ये जनसेवा राजनीति कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सकती, आप उसको डिस्कोर्स में नहीं ला सकते। वो सब फिर एक हो जाते हैं, एक वर्ग हो जाता है, फिर उसमें कोई बूर्जुआ कोई प्रोलेटेरिएट नहीं होता, वो सब एक हो जाते हैं और वो बिल पास हो जाता है। तो इन चीजों पे कभी चर्चा नहीं होगी। कार्यकर्ता जो नीचे से, गांव स्तर से, प्रखंड स्तर से ऊपर उठ के अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करता है, वो भी हम लोगों को सुनता है, मन ही मन ये समझता होगा कि कोई इशू उठा रहा है। ये क्लोज नेट एक कम्युनिटी है, इसमें अंदर घुस पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सर्कल आपने बना लिया, एक तरीका आपने बना लिया, उसके बाद आपका परिवार ही आगे आएगा। और जो ये जनसेवा की बात होती है, अगर आप राजनेताओं के, अब चुनाव में भी आप देखिएगा, बिहार के चुनाव में जब वो अपनी आय की डिक्लेरेशन करेंगे तो कर रहे हैं जनसेवा, 24 घंटे लोगों के बीच में लगे हुए हैं। पर आप अगर उनकी आमदनी देखेंगे, अगर कोई 2 करोड़ का था तो वो 8 करोड़ का हुआ मिलेगा 5 साल के अंदर। और कर रहे हैं आप जनसेवा, लगे हुए हैं काम में, और आपको एमएलए की तनख्वाह मिलती है और कहीं आपका कोई कमाई का साधन नहीं। पर आपकी इनकम, मैं एक छोटा सा ही उदाहरण दे रहा हूं, 3-4 गुना नहीं, 40-40 गुना के भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैनीफोल्ड बहुत बढ़ते हैं। हाँ, समाज सेवा है ना, समाज सेवा, जन सेवा है, समाज सेवा है। खुद सक्षम नहीं होंगे तो समाज का उत्थान नहीं कर सकते, खुद सक्षम होना जरूरी होता है। इन चीजों पे आप चर्चा करेंगे, उनके एफिडेविट में दिए गए उनके धन संचय पे चर्चा करिए, उनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई है इस पे चर्चा करिए। ये मुद्दे दरअसल बन नहीं पाते और आम जनता भी इसको डिस्काउंट कर देती है। जैसे मैंने एक बार राजनीति के अपराधीकरण पे आपके साथ ही चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा पहले अपराधियों का इस्तेमाल होता था, पहले हर कोई वोट डाल नहीं सकता था क्योंकि वोट डल जाते थे और उसमें वो बड़े एक फोर्स की तरह काम आने लग गए कि ये वोट डलवाने, जेन्युइन वोटर वोट नहीं डाल पाएगा, बूथ छप गए। जब उन्हें यह लगने लगा कि अरे मैं तो बड़ा कारगर आदमी हूं, तो मैं इनके लिए काम क्यों करूं, मैं अपने लिए क्यों ना करूं। तो धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति में आ गए। जिनका इस्तेमाल हो रहा था वो फिर व्यवस्था का इस्तेमाल फिर वो इस्तेमाल करने लग गए नेताओं को और सक्रिय राजनीति में आ गए। तो ऐसे ही इनका प्रवेश हुआ राजनीति में। अगर देखा जाए तो ऐसा ही प्रवेश परिवारवाद का हुआ है। धीरे 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 जड़ें और मजबूत हो रही हैं, ये कमजोर नहीं हो रही। ये एक कड़वी हकीकत है जिसे जनता जनार्दन आप हैं, आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।